हेलो एवरीवन, मैं हूं आरपी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल। साथियों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई एक विशेष सूचना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग कृपया वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि जब भी मेरे द्वारा कोई नया वीडियो यूट्यूब चैनल पर शेयर किया जाएगा तो उसकी जानकारी है वो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचेगी। और आपके वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके और भेजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 की जानकारी के संबंध में। साथियों, दिल्ली पुलिस में एक तो कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है और तीसरी जो है वो है हेड कांस्टेबल की वैकेंसी। और बताना चाहूंगा कि तीनों ही प्रकार की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसियां एसएससी के थ्रू है। अब मैं बना रहा हूं कांस्टेबल को लेकर के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के वीडियो बना रहा हूं। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट 7,565 है। महिला पुरुष जो भी है टोटल कैंडिडेट सभी के लिए, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो विकलांग कैटेगरी से हो, कोई भी, सभी के लिए 7,565 पोस्ट है। और दिल्ली पुलिस में जो फॉर्म भरने की डेट है वो 22/9/2025, यानी इसके फॉर्म है फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने का जो माध्यम है वो ऑनलाइन माध्यम है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21/10/2025, 21 अक्टूबर 2025 इसकी अंतिम तिथि है। तो अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा की। एज का जो इसमें क्राइटेरिया है वो नॉर्मली तरीके से 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक बताया हुआ है। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 1 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आरक्षित वर्ग है, जिनको नियमानुसार जो आयु सीमा में छूट का प्रावधान है वो इसमें देय है। एससी एसटी की यदि अपन बात करें तो उनको जैसे 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष का है। फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, महिलाओं के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो कम से कम 3 वर्ष है, अधिक से अधिक इसमें 15 वर्ष का क्राइटेरिया है, आयु सीमा को लेकर के रखा गया है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा अभ्यर्थी जिसका जन्म है 2 जुलाई 2000 से पहले का है वो अभ्यर्थी इसका फॉर्म नहीं भर सकता। और 1 जुलाई 2007 के बाद का यदि किसी अभ्यर्थी का जन्म है तो वो अभ्यर्थी इसका फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 जुलाई 2000 से पहले का यदि किसी कैंडिडेट का जन्म है और वो जो आयु सीमा की छूट का प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो वो अभ्यर्थी चाहे उसका जन्म 1999 का हो, चाहे 1998 का हो, चाहे 1997 का हो, वो अभ्यर्थी ये फॉर्म भरने की योग्यता रखते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2007 के बाद का यदि किसी अभ्यर्थी का जन्म है तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, वह कैंडिडेट इस दिल्ली पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है उसका ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं कर सकता। तो 2 जुलाई 2000 है, इसमें जैसे 3 साल कम करेंगे अभी तो 2 जुलाई 1997 आ गया, फिर 5 साल कम करेंगे तो 95 पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे बैक जो डेट है वो तो फिर भी आपकी काउंट हो जाएगी। बाकी आगे की जो डेट है ना वो इसमें जो लिखी हुई है कि 1 जुलाई 2007, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, तो वो फिक्स है इसमें। 1 जुलाई 2007 के बाद यदि किसी अभ्यर्थी का जन्म तिथि है डॉक्यूमेंट्स में तो वो अभी इसका फॉर्मेट नहीं भर सकता। साथ ही साथ इसमें एक मेन और मुख्य जो बात है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, दिल्ली पुलिस में है ना पिछले कुछ सालों से लाइसेंस का जो सिस्टम है वो लागू हो गया है कि
ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी जो भी हैं, कैंडिडेट्स जो भी हैं, उनके पास लर्निंग मतलब लाइट मोटर व्हीकल का है लाइसेंस होना जरूरी है। एल एम वी लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें जीप वगैरह का लाइसेंस है, वो लाइसेंस उस अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। और किस समय तक, जिस समय उनका जो फिजिकल वगैरह होगा ना, उस समय तक उनके पास वो अवेलेबल हो ही जाना चाहिए, यदि आज नहीं है तो। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लर्नर लाइसेंस है, लर्नर लाइसेंस है ना, लर्निंग लाइसेंस जिसको अपन बोलते हैं, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस यदि किसी अभ्यर्थी के पास होगा तो उसका आवेदन है वो आराम से भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी भर्ती में। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के पास लर्नर लाइसेंस है तो उस अभ्यर्थी को है भर्ती से बाहर किया जा सकता है। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी वो स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा इसमें यदि अपन बात करें एग्जाम वगैरह को लेकर के, तो एग्जाम का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम होगी इसकी, और ऑनलाइन जो एग्जाम होगी उसके लिए इसमें सिलेबस दिया हुआ है विज्ञप्ति में, किस जगह से क्या टॉपिक आएंगे। और एग्जाम से पहले इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी, या इस वर्ष में 12वीं में अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं, या 12वीं के समकक्ष कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी हैं, वे सभी अभ्यर्थी इस दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का जो ऑनलाइन आवेदन है वे सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम का जो सिस्टम है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज के हैं, साथ में करंट जीके भी है जनरल नॉलेज के साथ में। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, और रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग आएगी इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और कंप्यूटर विज्ञान के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, डब्ल्यू है ना, एंड इसके जो वेब ब्राउजर है ना, क्रोम है, मोजुला फायरफॉक्स है, इस तरह के इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। और टोटल 100 क्वेश्चन है वो 90 मिनट में हल करने होंगे आपको। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बताई हुई है कि एक गलत उत्तर का 1/4 नंबर है वो काटा जाएगा। साथ ही साथ इसमें फिजिकल का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दूं। फिजिकल का क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनना। अप टू 30 ईयर्स, 3 कैटेगरी बनाई हुई है फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स की, मेल कैंडिडेट्स की, जिसमें एज वाइज इसमें दिया हुआ है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें दिया हुआ है कि 30 वर्ष तक के कैंडिडेट को है 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस क्लियर करनी होगी। लंबी कूद 14 फीट है और ऊंची कूद है 3 फीट 9 इंच है इसमें। 30 से 40 वर्ष की एज वाले कैंडिडेट्स को 7 मिनट मिलेंगे वही 1600 मीटर रेस पास करने के लिए। लंबी कूद है 13 फीट और ऊंची कूद है इसमें 3 फीट 6 इंच। और 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों के लिए इसमें 8 मिनट का समय रखा गया है दौड़ क्वालिफाई के लिए। दौड़ का जो दूरी है वो 1600 मीटर की निर्धारित की गई है, और इनको लंबी कूद है वो 12 फीट कूदनी होगी, और जो ऊंची कूद है हाई जंप है वो 3 फीट और 3 इंच, ये इसमें ऊंची कूद का प्रावधान दिया गया है। हाइट जो है वो ये 170 सेंटीमीटर इसमें बताई हुई है, लेकिन जो छूट के क्राइटेरिया में आते हैं, जैसे एसटी की कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें बताई हुई है, लिखा हुआ है। जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें बताई हुई है।
है ना। तो जिनकी छूट का प्रावधान है उनके इसमें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। चेस्ट में भी छूट का जिनके प्रावधान है उनको छूट दी जाएगी 5 सेंटीमीटर तक की। वैसे चेस्ट का इसमें प्रावधान है 81 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच। और महिला अभ्यर्थियों की यदि अपन बात करें दौड़ की, तो 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़, यानी 30 साल तक की कोई भी महिला अभ्यर्थी उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ है वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उनके लिए जो लॉन्ग जंप है, लंबी कूद है, वो 10 फीट रखी गई है। और हाई जंप है यानी ऊंची कूद वो 3 फीट रखी गई है। साथ ही साथ 30 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में जिन महिला अभ्यर्थियों की एज का क्राइटेरिया आता है उनको यही दौड़ 9 मिनट में क्लियर करनी होगी। और लंबी कूद है 9 फीट क्वालिफाई करनी होगी और ऊंची कूद है 2 फीट 9 इंच क्वालिफाई करनी होगी। 40 वर्ष से अधिक आयु सीमा वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए दौड़ का जो क्राइटेरिया है वो 10 मिनट में क्वालिफाई करना होगा, वही 1600 मीटर को। और लॉन्ग जंप है वो 8 फीट और हाई जंप है वो 2 फीट 6 इंच, वो महिलाओं के लिए क्वालिफाई का एरिया इसमें रखा गया है। हाइट जो है महिलाओं की वो 157 सेंटीमीटर इसमें बताई गई है। उसके अलावा SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट भी है और 5 सेंटीमीटर की छूट है वो MTS या दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए कार्मिकों के लिए है। साथ ही साथ 2 सेंटीमीटर की छूट है वो जो लद्दाख वगैरह पहाड़ी क्षेत्र से है ना, उनके लिए भी 2 सेंटीमीटर की छूट का प्रावधान है महिला अभ्यर्थियों की हाइट में। तो ये थी साथियों दिल्ली पुलिस में आई हुई कांस्टेबल की वैकेंसी की जानकारी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, और शेयर करने के साथ साथ जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा आपके पास इसी दिल्ली पुलिस में जो ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है उस दिल्ली पुलिस के ड्राइवर की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है उस जानकारी का वीडियो। उसके बाद अगला वीडियो मैं लेकर के आऊंगा इसी दिल्ली पुलिस में जो SI की वैकेंसी आई हुई है उस SI की वैकेंसी से जुड़ा हुआ वीडियो। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए और पूरा देखना है और आगे से आगे इसको शेयर भी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।